हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रोबेबिलिटी की फोर्थ क्लास है। इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 13.2 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। आइए चलो शुरू करते हैं। A box of oranges is inspected by examining three of its oranges. If all the three oranges are good, the box is approved for sale, otherwise rejected. The box contains 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad. What is the probability that the box is approved for sale? The box is approved for sale. It is equivalent to saying all the three oranges are good. जो 3 ऑरेंजेस इंस्पेक्ट किए गए वो तीनों गुड थे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट इज गुड, सेकंड इज गुड एंड थर्ड इज गुड। अब पहला ऑरेंज जो निकाला गया वो गुड है। क्या चांसेस हैं? 12/15, क्योंकि टोटल 15 है, उसमें गुड है 12, तो 15 में से 12 चांसेस हैं कि जो ऑरेंज निकाला गया इट इज ए गुड वन। एंड सेकंड ऑरेंज भी गुड हो। इसके कितने चांसेस? इट इज 11/15, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक गुड ऑरेंज निकाला गया, सॉरी, तो टोटल गुड ऑरेंजेस रह गए 11 और टोटल ऑरेंजेस रह गए 40, सो इट इज 11/40। एंड थर्ड ऑरेंज भी गुड हो। कैन यू गेस? इट इज 10/30, राइट? The answer is 44/91, right? Events E and F are such that PA is half, PB is P, and PA union B 3/5. Find P in two cases when the events are mutually exclusive and events are independent. Okay? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास PA है, PB है, PA यूनियन B है, PA इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे। PA यूनियन B equals PA plus PB minus PA intersection B. It implies 3/5 equals half plus P minus PA intersection B. It implies PA intersection B equals half plus P minus 3/5. It is equal to half minus 3/5 plus P, and it is equal to 10 2 plus P. Okay, now the first thing, events are mutually exclusive. Events are mutually exclusive.
Okay, it implies PA intersection B equals 0. This is a condition कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी if A and B are mutually exclusive, PA intersection B equals 0. It implies 2/10 plus P equals 0. Okay, सॉरी, ये आ गया 5 minus 6 minus 1, तो यानी -1/P equals 0. तो it implies therefore P equals 1/10. सिंपली मुझे कैसे पता चला कि यहां गड़बड़ हो गई है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ रही थी और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो मैंने ऊपर देखा तो यहां मुझे अपनी त्रुटि दिखाई दे गई. ओके, सेकंड है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. अब अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? द पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कंडीशन भी ए इंटरसेक्शन बी के साथ है, पी ए इंटू पी बी. It implies, you can say, what is PA into B, what is PA intersection B? It is -1/10 plus P, and it is equal to PA क्या है 1/2 और PB क्या है P, right? So it implies कि P minus P by 2 equals 1/10. It implies P by 2 equals 1/10. It implies P equals 2/10. Therefore, P equals 1/5. That's it. तो इस क्वेश्चन में दो ही बातें याद रखनी है कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो P A इंटरसेक्शन B 0 होगा, और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल्स P A इंटू P B होगा. A and B two events हैं such that PA 1/4, PB 1/2, PA intersection B 1/8. We have to find out P not A and not B. देखिए इसका कैसे करेंगे इसको. P not A means A dash and के लिए intersection not B. It is equal to P A union B whole complement, that is P A union B whole not, right? और इसका मतलब होता है 1 minus P A union B, यानी ये नॉट हटा के 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो P A यूनियन B को छोड़कर मतलब 1 में से P A यूनियन B को हटा दो, तो 1 माइनस P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, right? And this is 1 minus 1/4 plus 1/2 minus 1/8. It is equal to 1 minus LCM 8, 2 plus 4 minus 1. 1 minus 5/8 equals 3/8. Because this is, you know that it is 8 minus 5/8.
Okay. A die is thrown thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. अब at least once का क्या मतलब हुआ? कम से कम एक बार, यानी एक बार या उससे ज्यादा बार। अब एक बार वाले भी आ गए और उससे ज्यादा बार वाले भी आ गए, तो बचे कौन से कि ऑड नंबर किसी भी बार ना आए। अगर उसको भी मिला ले कि ऑड नंबर किसी भी बार ना आए और एक बार या उससे ज्यादा बार आए, तो वो श्योर इवेंट हो जाता है, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता। या तो किसी भी बार ऑड नंबर नहीं आएगा, या एक बार आएगा या उससे ज्यादा बार आएगा। तो अगर एक बार भी ना आए प्लस एक या उससे ज्यादा बार आए, ये मिलके क्या हो जाता है? श्योर इवेंट, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो एक बार या उससे ज्यादा बार आए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि 1 माइनस किसी भी बार ना आए। तो हमेशा एटलीस्ट वंस वाले सवालों को कैसे करना चाहिए कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर। तुम इसको फार्मूले की तरह याद कर सकते हो कि एटलीस्ट 1 को हमेशा 1 माइनस नन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है कि पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे। फर्स्ट नंबर इज नॉट आउट, फर्स्ट is even, second is even, and second is even, and third is even. Right? तो it is equal to 1 minus, पहली बार तुमने डाई फेंकी, इवन नंबर आए, क्या चांस? 3/6। एंड दोबारा डाई फेंकी, दोबारा इवन नंबर आए, क्या चांस? 3/6। फिर डाई फेंकी, फिर इवन नंबर आए, क्या चांस? 3/6। तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। It is 1 minus 1 upon 8. It is 7 upon 8, which is our answer. Okay. ये सवाल विद रिप्लेसमेंट का है। 2 balls are drawn at random from a box with 10 black and 8 red balls with replacement. 2 balls are drawn with replacement. What is the probability that both are red? अब सुनो, विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि पहले एक बॉल निकाली, उसके कलर को नोट किया, उसे वापस रख दिया, बैग को हिलाया और फिर दोबारा दूसरी बॉल निकाली। दिस इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। अब कहता है अगर ऐसा किया है तो दोनों बॉल्स रेड आए, इसका क्या चांस है? तो मैंने कहा क्वेश्चन को पहले फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या तो वर्ड्स में लिख लो फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज रेड, और या फिर सिर्फ ऐसे लिख सकते हो probability of red. It means first is red and second is red. It is allowed. अब फर्स्ट इज रेड, क्या चांस हुआ? 10 ब्लैक और 8 रेड्स हैं, तो 8 अपॉन 18 फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड अपॉन टोटल आउटकम्स। एंड सेकंड इज रेड, क्या हुआ? ये भी हुआ 8 अपॉन 18, क्योंकि जब दूसरी बॉल निकाली गई तो पहली बॉल को रिप्लेस कर दिया गया, बैग में रख दिया गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? 16 अपॉन 81। सेकंड है क्वेश्चन, फर्स्ट इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकंड बॉल
इज रेड। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाओगे? फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज रेड, इक्वल्स फर्स्ट ब्लैक, कितने चांसेस? ब्लैक है 10, तो 10/18, और सेकंड इज ब्लैक रेड, कितने चांसेस? 8/18। क्योंकि जब पहली बॉल निकली उसका कलर नोट किया, वो ब्लैक आई, उसके कलर को ध्यान में रखा, उसको वापस डाल दिया, बैग को हिलाया, फिर दूसरी बॉल निकाली। यानी पहली बॉल भी जब निकली तो बैग में 10 ब्लैक और 18 टोटल थी, और जब दूसरी बॉल निकली तब भी बैग में 8 रेड और टोटल 18 थी। जैसे कि पहली बारी में थी वैसे ही दूसरी बारी में थी। ओके, दिस इज 20/81। थर्ड इज 1 is black, 1 is red. 1 black and 1 red. ठीक है। अब 1 ब्लैक 1 रेड का क्या मतलब है? देखो, इसमें और इसमें फर्क है। ये फर्स्ट सेकंड में कन्वर्टेड है, इसको भी फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट किया, ये फर्स्ट सेकंड में कन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि पहली रेड दूसरी ब्लैक, या फिर पहली ब्लैक दूसरी रेड। 1 रेड 1 ब्लैक कैसे कैसे आ सकती है? कि पहले रेड आ जाए और फिर ब्लैक आ जाए, या फिर पहले ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए। तो इसको पहले फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज ब्लैक एंड 1 इज रेड मींस कि फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, और फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। सो ये बन गया फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, और के लिए प्लस, और फर्स्ट इज ब्लैक and second is red. We can say twice of 8/18 into 10/18. Okay, and that will become 40/81. Probability of solving a problem by the persons A and B are 1/2 and 1/3 respectively. Now, what is the problem? The question is, what is the probability that the problem is solved? Problem कब solve होगी? When at least one solve it. जब दोनों में से कम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी पिछले सवाल में मैंने क्या बताया? एटलीस्ट 1 को हमेशा 1 माइनस नन में कन्वर्ट कर लिया करो। तो ये हो गया 1 माइनस बोथ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। What does it mean? A not solve and B not solve. ये भी लगा देते हैं, डैश भी लगा देते हैं। तो 1 माइनस ए नॉट सॉल्व, ए के सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। तो ए के नॉट सॉल्व करने की कितनी हो गई? 1 माइनस हाफ इंटू एंड के लिए इंटू। बी के सॉल्व करने की है 1/3, तो नॉट सॉल्व करने की हो गई 1 माइनस 1/3। इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3। It is equal to 1 minus 1/3, which is equal to 2/3. सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम?
A solve and B not solve, or B solve and A not solve, या सिंपली A लिखने का मतलब है A solved, क्योंकि A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है जैसे, तो सिर्फ A से दिखा दिया कि A solved and B not solved, और B solved and A not solved. बार की जगह डैश भी लगा सकते हैं. अब ये क्या हो गया, A solved and B not solved, क्योंकि B के सॉल्व करने की कितनी है 1/3, और B solved and A not solved, it is equal to 1/2, 2/3, or 1/3, 1/2. It is 2/6 plus 1/6, 3/6, which is 1/2. Okay. One card is drawn from a pack of 52. E is the event. The card drawn is a king or queen. F is the event. The card drawn is a queen or jack. And we have to tell whether the events are independent or not. तो पहले निकालेंगे PE. The card drawn is a king or queen. या तो किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है. तो कितने इसमें किंग है, 4 है, और क्वीन कितनी है, 4 है. तो क्या हो गया कि 4/52 किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी या तो किंग होगा या क्वीन होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा कार्ड आए जो किंग भी हो और क्वीन भी हो. तो इसमें दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8/52, यानी 2/13. अब है PF. द कार्ड ड्रॉ इज ए क्वीन और जैक. ये भी क्या होगा, 2/13. ठीक है. अब निकालते हैं PE इंटरसेक्शन F बिना मल्टीप्लिकेशन का यूज किए. कैसे निकालेंगे कि कार्ड ड्रॉन किंग या क्वीन हो और क्वीन या जैक हो. ऐसा कब पॉसिबल है कि दोनों हो जाएं? जब कार्ड ड्रॉन, जब कार्ड मतलब जब कार्ड क्वीन हो, यानी 4/52, यानी 1/30. अब निकालते हैं PE इंटू PF. PE इंटू PF क्या हो गया, 2/30 इंटू 2/30. It is 4/169. Certainly, PE intersection F is not equal to PE into PF. तो हम ये लिखेंगे PE intersection F is not equal to PE PF, and therefore EF are not independent events. EF are not independent events. Probability she reads neither Hindi nor English newspaper. इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ले आएंगे तो और अच्छा लगेगा, आसान भी हो जाएगा. She reads neither Hindi and neither Hindi and nor English newspaper. Okay. कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट हो जाता है प्रोबेबिलिटी में, मतलब नॉट हिंदी एंड नॉट इंग्लिश. नीदर मीन्स कोई सा भी नहीं, एंड की सेंस है. तो इट इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E होल कॉम्प्लीमेंट। दो कॉम्प्लीमेंट्स को सिंगल कॉम्प्लीमेंट में बदल लिया, और ये कॉम्प्लीमेंट कैसे हटेगा? 1 minus P H union E. It is 1 minus probability of H plus probability of E minus probability of H intersection E equals 1 minus probability of H क्या है? 60% स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। परसेंटेज अपने आप में प्रोबेबिलिटी होती है। 60% मीन्स 60 upon 100 plus 40% reads English newspaper, 40 upon 100 minus 20% reads both, so 20 upon 100, it is equal to 1 minus 100. 60 plus 40, 80, 80 minus 20. Oh, sorry, 100 minus 20. Okay, it becomes 1 minus 80 upon 100. It is equal to 20 upon 100, and 25 is 100, so it is equal to 1 upon 5, which is our answer. Second question है, if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. If she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? PE by H, और PE by H क्या होगा? P E intersection H upon PH. नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी नीचे होती है, and this is 20 upon 100 upon 60 upon 100. It is 20 upon 60. It is 20, 3 are 60. 1 upon 3. Right? बच्चों, आज हमने किए एक्सरसाइज 13.2 के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, और अगर तुमने पिछली क्लास भी अटेंड करी हो तो अब तुम 13.2 के सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में।